हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक पत्नी होती है जिस पत्नी को एक व्यक्ति के साथ प्यार हो जाता है। साथियों, उसका जो प्यार होता है या कह सकते हैं कि जो प्रेम प्रसंग होता है वो इतना बढ़ जाता है कि जो उसका पति होता है वो उसकी ही अपने प्रेमी से हत्या करा देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है हरिद्वार की। साथियों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है हरिद्वार की। उत्तराखंड में एक जिला पड़ता है हरिद्वार। उस जिले में एक थाना पड़ता है पथरी और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है सायपुर शीतल खेड़ा। साथियों, उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है सुखपाल। साथियों, जो सुखपाल होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है सीता राम। सुखपाल की आयु अगर बात करें तो लगभग 48 या 50 साल के करीब में होती है। साथ ही उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है ऋतु। ऋतु की आयु भी लगभग 45 या 47 साल के करीब में होती है। साथ ही उनके साथ शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात उनके बीवी बच्चे भी हो जाते हैं। साथ ही ये जो होते हैं जिसका नाम होता है सुखपाल, वो एक अमृतसर पंजाब में गुरुद्वारे में सेवादार का काम किया करते थे। साथियों, इसी तरह सबको ठीक चल रहा होता है। इस घटना से कई महीने पहले उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है ऋतिक, जो एक गांव पड़ता है टांडा जीतपुर भीकमपुर लक्सर का रहने वाला होता है। साथियों, उसके साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, कुछ दिन तक उसके जो पति होते हैं उनको पता नहीं चलता है। इसके पश्चात उसके जो पति होते हैं उनको पता चल जाता है। साथियों, जैसे ही पता चलता है वो अपनी पत्नी को डांटते हैं, समझाते हैं, मगर इसके पश्चात भी जो उनकी पत्नी होती है उसका प्रेम प्रसंग लगातार जारी रहता है। साथ ही उसके जो पति होते हैं वो जब फोन पर बात किया करते थे तो वो उसका लगातार विरोध किया करते थे। साथ ही इसी तरह से वो इस घटना से कुछ महीने पहले जो अमृतसर पंजाब होता है वहाँ पर काम करने के लिए कह सकते हैं कि जो सेवादार का काम किया करते थे वहाँ पर चले जाते हैं। इसके पश्चात भी जो उनकी पत्नी होती है उनकी पत्नी का जो ये व्यक्ति होता है जिसका नाम था ऋतिक, उसके साथ प्रेम प्रसंग लगातार जारी रहता है। साथ ही वो कभी फोन पर बात किया करती थी तो कभी फेस टू फेस बात किया करते थे। कह सकते हैं कि उनका जो प्रेम प्रसंग है वो इतना बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। साथियों, अब दोनों ही एक दिन प्लान बनाते हैं कि क्यों ना दोनों शादी कर लें, मगर इसके लिए उसके जो पति होते हैं वो रास्ते में बांधक बन रहे होते हैं। कह सकते हैं कि उनके प्रेम प्रसंग में बांधक बन रहे होते हैं। वो दोनों प्लान बनाते हैं क्यों ना जो ये है जिसका नाम होता है सुखपाल उनको रास्ते से हटा दिया जाए। साथ ही अब प्लान बनाया जाता है। प्लान के अनुसार जो मृतक की पत्नी होती है वो अपने पति को फ़ोन करती है, जो ये होते हैं जिसका नाम होता है सुखपाल, जो वर्तमान में अमृतसर पंजाब में काम कर रहे होते हैं। वो उनसे फ़ोन कर कहते हैं कि ऐसे ऐसे आप घर घूमने के लिए आ जाएं। साथ ही उसके जो पति होते हैं वो उसकी बात मान लेते हैं, मगर उनको ये नहीं पता होता है कि उनके साथ क्या होने वाला है। साथ ही वो अपनी पत्नी की जो उनकी पत्नी होती है अपनी पत्नी की बात मानते हुए 17 मार्च सन 2025 को वो अपने घर के लिए रवाना होते हैं। साथ ही वो घर से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर होते हैं। वो एक लक्सर बस अड्डा पड़ता है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। साथ ही प्लानिंग के अनुसार जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है ऋतु, वो अपने प्रेमी जिसका नाम होता है ऋतिक को कार से भेज देती है उनके पास। साथ ही जो ऋतिक होता है वो प्लानिंग के अनुसार उनको उस बस अड्डे पर पहुंच जाता है और उनको कार में बैठा लेता है। इसके पश्चात वो बैठाने के पश्चात कुछ दूरी पर चलता है और इसके पश्चात वो शराब खरीदता है, या कह सकते हैं कि वो दारू खरीदता है। इसके पश्चात वो ये जो होते हैं जिसका नाम होता है सुखपाल उनको शराब पिलाता है। साथ ही आप नहीं पीता है मगर उनको शराब पिलाता है, और जैसे ही उनको नशा होता है इसके पश्चात नशे की हालत जैसे ही उनकी होती है इसके पश्चात वो उनके जो जैसे ही उनको नशा होता है इसके पश्चात वो उनका मुंह दबाकर उनकी गला घोट कर हत्या कर देता है। इसके पश्चात जो उनका शव होता है उनके शव को झाड़ियों में फेंक देता है। इसके पश्चात वहाँ से अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। साथियों, अब 18 मार्च सन 2025 को कुछ व्यक्तियों को जो ये होते हैं जिसका नाम होता है सुखपाल, उनका शव दिखाई देता है। साथियों, जैसे ही शव दिखाई देता है वो एक थाना पड़ता है पथरी, उस थाने को सूचना देते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ होता है। साथ ही जो पुलिस होती है वो उस शव को बरामद करती है, और इसके पश्चात जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं तो जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल के पश्चात पता चलता है कि वो ऐसे ऐसे जो एक थाना पड़ता है पथरी, उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है सायपुर शीतल खेड़ा, उस गांव का व्यक्ति होता है। साथ ही जो पुलिस होती है वो उसके परिवार वालों को सूचना देती है। साथ ही जो उसके परिवार वाले होते हैं वो वहाँ पर पहुँच
जाते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जांच करना शुरू कर देती है। साथियों, इसके पश्चात जो मृतक का एक भाई होता है जिसका नाम होता है पवन सिंह, वो 19 मार्च सन 2025 को थाने में जाता है और रिपोर्ट दर्ज कराता है कि ऐसे ऐसे मेरी जो भाभी है जिसका नाम होता है रितु और उनका एक प्रेमी होता है जिसका नाम होता है ऋतिक, उन पर हत्या करने का आरोप लगाता है। कह सकते हैं कि वो शक के आधार पर जो रिपोर्ट दर्ज कराता है कि ऐसे ऐसे इन्होंने हत्या की है। साथ ही जो पुलिस होती है वो शक के आधार पर जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है रितु, उसके फ़ोन की कॉल डिटेल चेक करती है और जो ऋतिक होता है उसके फ़ोन की कॉल डिटेल चेक करती है। चेक करने के बाद पता चलता है कि ऐसे ऐसे दोनों का उस दिन संपर्क होता है। साथ ही जो पुलिस होती है दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और इसके पश्चात उनसे पूछताछ करती है। साथ ही पूछताछ के दौरान वो पहले मना करते हैं। इसके पश्चात जब पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो उस जुर्म को कबूल कर लेते हैं और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताते हैं। वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष परविंदर सिंह डोभाल ने बताया कि पुलिस ने 21 मार्च सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रितु और उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम होता है ऋतिक, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो पहले मना करते हैं, मगर इसके पश्चात जो उनका जुल्म होता है वो उसको कबूल कर लेते हैं। पुलिस ने जो इस हत्याकांड में उपयोग की गई जो कार होती है उसको भी बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। आपको इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना है। साथियों, आज की जो कहानी है इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज के माध्यम से पढ़कर आपको सुनाया है। अमर उजाला न्यूज, आज तक न्यूज, हिंदुस्तान न्यूज, जागरण न्यूज, ईटीवी भारत न्यूज, इन न्यूज के माध्यम से पढ़कर मैंने जो आपको कहानी सुनाई इसको पढ़ा था। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप सब लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार।